पापा, गुन्नू, कुल्लू और दोस्ताना एलियन। एक छोटे से शहर में एक शांत रात थी। पापा अपनी मोटी किताब पढ़ रहे थे। गुन्नू और कुल्लू खिड़की के पास बैठे तारे देख रहे थे। कुल्लू उत्साहित होकर, दीदी, वो तारा हिल रहा है। गुन्नू मुस्कुराते हुए, अरे पगली, तारे ऐसे नहीं हिलते। रुको, ये तो करीब आ रहा है। अचानक जूम, एक तेज रोशनी चमकी। उनके बगीचे में एक चमकदार चांदी का अंतरिक्ष यान उतरा। पापा हैरान होकर, ये क्या दुनिया में, या मैं कहूं इस दुनिया से बाहर का है। दरवाजा खुला और उसमें से बड़े गोल आंखों वाला एक छोटा चमकता हुआ एलियन बाहर आया। एलियन खुश होकर, नमस्कार पृथ्वी के दोस्तों, मैं जुरा ग्रह से जोकी हूं। कुल्लू गुन्नू के पीछे छिपते हुए, पापा, क्या ये खतरनाक है। पापा शांति से, चिंता मत करो कुल्लू, उसकी मुस्कान देखो, वो दोस्ताना लगता है। एलियन जोकी, मैं शांति से आया हूं। मेरा अंतरिक्ष यान थक गया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। गुन्नू जिज्ञासु होकर, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, थक गया। एक अंतरिक्ष यान को नींद नहीं आती। जोकी हंसते हुए, मेरे ग्रह पर अंतरिक्ष यान हंसी और दोस्ती की ऊर्जा से चलते हैं। मेरी ऊर्जा कम हो रही है। पापा मुस्कुराते हुए, तो हमें इसे खुश करना होगा, है ना बच्चों। गुन्नू, कुल्लू और पापा हाथ पकड़कर गाना गाने लगे, ताली बजाने लगे और चुटकुले सुनाने लगे। कुल्लू अजीब सा मुंह बनाते हुए, चांद ने रात का खाना क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो पहले से ही फुल था। अंतरिक्ष यान चमकने लगा। जोकी उत्साहित होकर, हाँ, दोस्ती की ऊर्जा बढ़ रही है। अंतरिक्ष यान इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा, फिर से उड़ने के लिए तैयार। जोकी कृतज्ञता से, धन्यवाद पापा, गुन्नू और कुल्लू, तुमने मुझे बचाया। एक दिन मैं तुम्हें जुरा ग्रह पर ले जाऊंगा। गुन्नू सपनों में खोई हुई, वाह, दूसरा ग्रह, एलियन दोस्तों के साथ। कुल्लू उछलते हुए, और एलियन खिलौने भी। जोकी ने अलविदा कहा और तारों भरे आसमान में उड़ गया। परिवार अंतरिक्ष यान को तारों के बीच एक छोटे से बिंदु में बदलते हुए देखता रहा। पापा गुन्नू और कुल्लू को गले लगाते हुए, याद रखना बच्चों, सबसे बड़े ब्रह्मांड में भी दयालुता और हंसी में सबसे बड़ी शक्ति होती है। बच्चे मुस्कुराते हुए सो गए, तारों, अंतरिक्ष यानों और नए दोस्तों के सपने देखते हुए। अगले दिन नाश्ते पर गुन्नू और कुल्लू जोकी के बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहे थे। गुन्नू, क्या हमें सच में जूरा ग्रह पर जाने को मिलेगा। कुल्लू, मुझे उम्मीद है कि वहां बहुत सारे एलियन दोस्त होंगे। पापा मुस्कुराए, उन्हें पता था कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था। कुछ हफ्तों बाद एक रात एक चमकदार रोशनी फिर से उनके बगीचे में उतरी। यह जोकी था। जोकी खुशी से, पृथ्वी के दोस्तों, मैं अपना वादा निभाने आया हूं। क्या तुम जुरा ग्रह पर जाने के लिए तैयार हो। गुन्नू और कुल्लू खुशी से उछल पड़े। पापा ने कुछ कपड़े पैक किए और गुन्नू और कुल्लू ने अपने पसंदीदा खिलौने ले लिए। जोकी ने उन्हें अपने अंतरिक्ष यान में अंदर बुलाया। अंदर से ये बाहर से भी बड़ा था। इसमें रंगीन बटन और चमकती हुई लाइटें थीं। जोकी ने एक बड़ा लाल बटन दबाया। अंतरिक्ष यान धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। खिड़की से उन्होंने अपने घर को छोटा होते देखा, फिर पूरा शहर, और फिर पृथ्वी एक नीले और हरे रंग के गोले में बदल गई। वे तारों के बीच से गुजरे। तारे मोतियों की तरह चमक रहे थे। जोकी ने उन्हें रास्ते में कुछ धूमकेतु और दूर के ग्रहों के बारे में बताया। ये एक जादुई यात्रा थी। कुछ देर बाद जोकी ने कहा, हम पहुंचने वाले हैं। जुरा ग्रह के लिए तैयार हो जाओ। खिड़की से उन्होंने एक बैंगनी और हरे रंग का ग्रह देखा, जिसके चारों ओर चमकदार छल्ले थे। अंतरिक्ष यान धीरे से जुरा ग्रह पर उतरा। दरवाजा खुला और वे बाहर निकले। जुरा की हवा मीठी और ताजी थी। पेड़ बैंगनी और नीले थे और फूल चमक रहे थे। जोकी ने उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाया। सबसे पहले एक छोटा चंचल एलियन बच्चा, तारा। तारा के बड़े उत्सुक आंखें थीं और वो तुरंत गुन्नू और कुल्लू के साथ खेलने लगा। फिर वे ऋषि से मिले, जो जुरा के सबसे बुद्धिमान एलियन थे। ऋषि ने उन्हें जुरा के इतिहास और दोस्ती की ऊर्जा के महत्व के बारे में बताया। एक दिन जुरा की मुख्य ऊर्जा क्रिस्टल की चमक धीमी पड़ने लगी। ये जुरा के सभी उपकरणों को शक्ति देता था, और अगर ये बंद हो गया तो सब कुछ रुक जाएगा। जोकी चिंतित था। गुन्नू को याद आया कि जोकी के अंतरिक्ष यान को हंसी और दोस्ती की ऊर्जा की जरूरत थी। गुन्नू उत्साहित होकर, शायद क्रिस्टल को भी यही चाहिए। कुल्लू ने तुरंत एक मजाकिया चुटकुला सुनाया और जुरा के कुछ बच्चे हंसने लगे। सभी जुरान गुन्नू, कुल्लू और पापा के साथ मिलकर हंसने लगे, गाने लगे और एक दूसरे के साथ खेलने लगे। क्रिस्टल धीरे धीरे फिर से चमकने लगा, पहले से भी ज्यादा चमकदार। जुरा के वैज्ञानिक यंत्र ने कहा, तुमने हमें सिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति हमारे दिलों में है, दोस्ती और हंसी में। जुरा ग्रह बच गया था और सबने एक बड़ा उत्सव मनाया। कुछ दिनों बाद विदाई का समय आ गया। गुन्नू और कुल्लू ने तारा और अन्य जुरान दोस्तों को गले लगाया। पापा ने ऋषि और यंत्र को धन्यवाद दिया। जोकी ने उन्हें वापस पृथ्वी पर पहुंचाया। घर पहुंचकर गुन्नू और कुल्लू को पता था कि उन्होंने सिर्फ एक यात्रा नहीं की थी, बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था। दोस्ती और हंसी वास्तव में ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, और ये कि चाहे आप कहीं भी हो, एक सच्चा दोस्त हमेशा आपके साथ होता है।